अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हाल चाल है। मैं आपका दोस्त वासिफ राज वासा। दोस्तों आज की जो वीडियो है अजवैन खरासानी पे और मुश्कपुर पे है कि इनका मिजाज कैसा है और इनका इस्तेमाल किस तरह करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी अजवैन खरासानी पे। जो कबूतर बिगड़ा हुआ होता है उसकी परवाज़ को दोबारा बहाल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। परवाज़ बढ़ाने के लिए इसका पानी भी दिया जाता है। और अगर इसके मिजाज की बात करें तो ये तीसरे दर्जे में सर्द और खुश्क है। ये सांस की तकलीफ़ को दूर करती है। जो नालियाँ होती हैं, बलगम वगैरह होती है या कबूतर मुंह खोल के सांस लेता है तो इसके इस्तेमाल से कबूतर को फ़ायदा होता है। क्योंकि अजवैन जो खरासानी है इसमें नशा भी होता है। तो बाज़ दफ़ा हम जो है जब कबूतरों के लिए पानी बनाते हैं परवाज़ के लिए अजवैन खरासानी का, तो हम मकदार को जो मद्देनज़र नहीं रखते। इसकी वजह से ये होता है कि कबूतर को ज़्यादा मकदार में देने से जो है एक कबूतर के ऊपर नशा आवर हो जाता है। ये तो डोज में ज़्यादा होता है। कबूतर बजाय कि ज़्यादा उड़ने से, ज़्यादा परवाज़ करने से कबूतर बैठ जाता है। और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो कुछ देर के बाद कबूतर मर जाता है। तो अगर खुदा न खास्ता अजवैन खरासानी आप ज़्यादा मकदार में कबूतर को दे दें उसका पानी वगैरह, तो आपने क्या करना है, जब कबूतर बैठ जाए तो पहले उसको सादा कोसे पानी से पलट के अच्छी तरह साफ़ कर देना। ठीक है। उसके बाद जो चाय की पत्ती होती है तो उसको आपने एक चुटकी लेके 15-20 सीसी में अच्छी तरह उसे उबाल करें। उबाल करने के बाद जब 10 सीसी रह जाए तो पुन के कबूतर को 10 सीसी दे दें। जब वो 10 सीसी पानी खींच जाए तो फिर आपने ऊपर से दाल मिक्स चने बराबर दे दें। इससे ये होगा कि आपका कबूतर बच जाएगा। बात करते हैं जी कफूर पे। कफूर के दरख्त के पत्ते जिस तरह टाली का दरख्त नहीं होता इसके पत्ते होते हैं, कफूर के दरख्त के पत्ते इस तरह के होते हैं। तो कफूर किस तरह कफूर के दरख्त से हासिल होता है, इसकी गूंद से। और इसकी लकड़ी को जब गर्म करते हैं तो ऊपर जो सफ़ेद दानेदार मवाद जमता है वो कफूर होता है। तो आजकल केमिकल से बना हुआ कफूर जो है आपको बाज़ार से आम मिल जाएगा, बजाय कि आप इस्तेमाल करने से फ़ायदे से नुकसान होगा। कफूर जब भी इस्तेमाल करें अच्छी क्वालिटी का लें। तो देसी गोली का एक अहम जुज़ है कबूतर की परवाज़ का दौरानिया बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल आम किया जाता है। तो क्योंकि इसका जो जायका होता है तलख होता है, ठीक है, नशावर होता है। जब कुछ देर के बाद ये ठंडक का एहसास पैदा होता है, कब्ज़ पैदा करता है और बलगम को दूर करता है। जैसे फेफड़ों में और सांस की नालियों में कबूतर खरखर करता है तो बलगम जम जाती है, उसको दूर करता है। तो बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हम किसी से कबूतर तैयार करवाने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि जानबूझ के कबूतर को गिराने के लिए कफूर ज़्यादा मकदार में दे दिया जाता है। जब ज़्यादा मकदार में देंगे तो कबूतर पे नशा होगा तो इसकी वजह से कबूतर गिर जाएगा। क्योंकि ज़्यादा मकदार में देने से अक्सर कबूतर की जो है सांस बंद कर देता है और कबूतर मर जाता है। तो अगर खुदा न खास्ता आपने ज़्यादा मकदार में कफूर दे दिया है कबूतरों को तो आपने क्या करना है कि कबूतर का जो है पोटा नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध से साफ़ करके अच्छी तरह, तो उसको जितना खजूर की गुठली होती है उस बराबर मक्खन और 5 अदद लौंग 1 कप में अच्छी तरह उबाल के वो कबूतर को जी भर के पीने दें। ठीक है। तो क्योंकि ये खुश्क होता है तो तर चीज़ से इसका इलाज करेंगे तो बेहतर नताइज मिलेंगे। ये थी जी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।